और अब राजस्थान में जो सियासी संकट गहराता जा रहा है, जिक्र उसका कर लेते हैं। जयपुर में कांग्रेस की बैठक में क्या होगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, ये भी सवाल जस का तस है कि क्या कांग्रेस में एक ही पोस्टर बॉय है। ये सभी सवाल और इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिल सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी परिवारवाद की वजह से एक बार फिर संकट में घिर गई है और इस बार राजस्थान में कांग्रेस के अंदर ही नई महाभारत छिड़ गई है। और इस महाभारत के पीछे की बड़ी वजह है पुत्र मोह और राजनीतिक प्रतिभाओं का अपमान करना। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि आपसी प्रतिस्पर्धा से पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, लेकिन सवाल जो है वो अभी भी कि आखिर सचिन पायलट को मनाने की कोशिश तो अभी भी हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के नेताओं से जो बातचीत है उनकी वो अभी भी चल रही है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि सचिन पायलट से कांग्रेस के नेताओं की बातचीत अब भी जारी है। एक तरफ तो उनके पोस्टर हटाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता अब भी खोल कर रखा है। 19 विधायक कांग्रेस के अभी तक नहीं पहुंचे हैं बैठक में। जो बैठक हो रही है अशोक गहलोत के आवास पर, कांग्रेस विधायकों की बैठक इसीलिए अभी तक शुरू नहीं हुई क्योंकि 19 विधायकों का इंतजार शायद वहां पर हो रहा होगा। वो उस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। 25 विधायकों के साथ होने का दावा सचिन पायलट कर रहे हैं, तो क्या ये 19 विधायक जिनका इंतजार है वो उन्हीं 25 विधायकों में से है, ये भी सवाल इसके साथ यहाँ पर। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ा झटका आप कांग्रेस के लिए से ऐसे समझिए, क्योंकि यहाँ पर दावा ये हो रहा था कि हमारे पास संख्या बल है, हमारे पास 109 की संख्या में विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो आज बैठक हो रही है सीएम आवास पर, वहां 19 विधायक अभी तक बैठक में पहुंचे ही नहीं और इंतजार अब उन्हीं का हो रहा है जिसके बाद ये बैठक शुरू होगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं और मानेसर से मेरे सहयोगी मनोहर बिश्नोई जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोहर, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब तो इंतजार तो वहां पर हो रहा है कि विधायक पूरे पहुंचेंगे, उसके बाद यहां शुरू हो, लेकिन 19 विधायक वहां से अभी भी नदारद है, नहीं पहुंचे हैं उस बैठक में। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हम जो मानेसर में जो होटल है उसके बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एक थोड़ी देर पहले एक एक्टिविटी ये ऐसी हुई कि 3 लोग जो है अंदर कोई गए और जो हो सकता है कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि वे बात करने के लिए गए विधायकों से, जिस तरीके से जयपुर से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और या फिर यहाँ दिल्ली से जो उनका जो आपस में वार्तालाप होता है। सचिन पायलट यहाँ मौजूद नहीं है, पायलट अपने पारिवारिक मित्र के घर पर है, वहां से और इनके बीच में जो वार्तालाप होता है वो किसी आदमी के थ्रू हो रहा है, न कि फोन इन हो रहा है। चूंकि जिस तरीके से जो फोन ट्रेस किए जा रहे हैं और जो तमाम चीजें हो रही है उसको देखते हुए यहाँ थोड़ा एहतियात बरती जा रही है और खुद जो मैसेंजर है वो 1 to 1 हो रहा है। इस तरीके से ये प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान की पूरी पॉलिटिक्स की बात की जाए तो जिस तरीके से जयपुर में जो बैठक बुलाई गई है जो विधायक दल की, उस बैठक में जो है 19 विधायक जो कांग्रेस के नहीं पहुंचे हैं। 19 विधायकों के अलावा भी उनके सचिन पायलट के संपर्क में और भी विधायक होंगे। तो सचिन पायलट अपना दावा कर रहे हैं कि 25 विधायक उनके पास में, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अभी समझौते का जो है उनको मनाने का जो है रुख अख्तियार किया है। और जो थोड़ी देर पहले सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके कहा था कि सचिन पायलट से बातचीत जारी है। वहीं अभी थोड़ी देर पहले अविनाश पांडे ने ट्वीट करके कहा कि किसी को अगर ऐतराज है, कोई बात रखनी है तो सीधे आकर के हमसे मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष जो सचिन पायलट का खेमा है उनमें जितने लोग शामिल हैं उनमें एक मंत्री विश्वेंद्र सिंह वे मौजूद हैं। उन्होंने खुद थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि मैं जनता के साथ में हूँ, जनता ने मुझे चुना है, जनता का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि होगा और मैं जनता के फैसले का सम्मान करूंगा और पहले भी जनता के फैसले के साथ था, आज भी हूँ। इसका मतलब साफ है कि वे अभी भी कोई समझौते के लिए तैयार नहीं है और जो 25 विधायकों के जो दावा किया जा रहा है उस पर कितना सही साबित हो पाते हैं ये सचिन पायलट खेमा, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि जिस तरीके से वहां पर जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी उसको टाल दिया गया है कुछ समय के लिए। अब ये इंतजार किया जा रहा है कि ये जो सचिन पायलट के खेमे के विधायक हैं इनमें से इनको मनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सुलह की कोई बात होती है और मनाया जा सकता है, उसके बाद ये जो विधायक जो कुछ विधायक यहाँ मानेसर होटल में ठहरे हुए हैं और कुछ बताया जा रहा है कि द्वारका जो होटल है वहां पर ठहरे हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 19 विधायक वहां नहीं पहुंचे। वे विधायक दिल्ली में हो सकते हैं या फिर राजस्थान में कहीं अपने निवास पर भी हो सकते हैं।
ठीक है, ऐसी मनोहर, आप जानकारी मेरे मिल रही साथ है। रहिए। तो अभी जो सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि केवल बातचीत का अभी जो है जरिया बाकी रहा है और अभी भी सुलह यानी की प्रयास अंत तक कोशिश करना चाहती है कांग्रेस, अंत सोनिया तक गांधी ने मनाने की इशारा किया है कोशिश कि करना चाहती है। पहले कहा जा रहा था कि अब सचिन पायलट को तो नहीं मनाएंगे वो, लेकिन बातचीत तो अभी भी हो रही है। रवि, जो दावा कर रहे थे सचिन पायलट यहां पर अपने साथ 25 विधायकों के होने का, उसकी हकीकत क्या है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन दम तो है उसमें। देखिए 19 वहां पर नहीं पहुंचे, अभी मीटिंग भी शुरू नहीं हो पाई वहां पर। देखिए ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली कल जो सचिन पायलट का ट्वीट आया था कि 30 विधायक उनके साथ हैं और सरकार अल्पमत में है, तो अभी तक उसी पर लोग चल रहे हैं। और अभी जो बातें चल रही कि 25 हैं, 30 हैं, आगे बढ़ सकता है, पीछे आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि विधायकों की बैठक को टलना, आप समझिए कि कांग्रेस कितनी मुसीबत में है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच के अशोक गहलोत को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का ईगो क्लैश है। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, दोनों के बीच में एक तरह से कहा जाए जबरदस्त लड़ाई चल रही है, अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है। और जो बैठक आज रखी गई वो भी सीएम आवास में रखी गई अशोक गहलोत की तरफ से, तो ये सवाल ही नहीं उठता था कि सचिन पायलट और सीएम आवास में जाए और बैठक करे, जो हालात बन रहे थे। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अपना चाल चलते जा रहे हैं और सचिन पायलट को किनारा करने की कोई कोशिश छोड़ नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में अभी लग रहा है, जो अभी पता चल रहा है, खबर आ रही है कि सारे चैनल अब कांग्रेस ने खोल दिए हैं। सारे चैनल यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर अहमद पटेल से लेकर तमाम बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट से बात करने की। और ये कांग्रेस की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग लगातार बातचीत चल रही है सचिन पायलट से, उनको मनाने की कोशिश जारी है। लेकिन किस लेवल पे बातचीत होगी, क्या सचिन पायलट दोबारा वापसी करते हैं जिस स्थिति में, अगर नाराज होने के बाद, तो क्या बन के रहेंगे, क्या प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, क्या डिप्टी सीएम बन के रहेंगे, या फिर जो हालात होगी, तो बड़ा मुश्किल है अभी इस दौर में कहना। क्योंकि जिस तरह से उनके विधायक, जो उनके खेमे के मंत्री हैं सचिन पायलट के, वो जो मैसेज दे रहे हैं उसका मतलब ये है कि बात नहीं बन रही है और वो वापस जाने को तैयार नहीं है। और ये मुश्किल भी होगा। देखिए सचिन पायलट अगर 12-15 विधायक, जो 19 विधायक उनके साथ हैं, जिनको कह के आए हैं कि हम पार्टी छोड़ेंगे, अलग से कुछ करेंगे, प्लान बनाया होगा, और अब दोबारा कहेंगे आप उनके साथ चले जाए, तो बहुत संभव नहीं होता है। वो ये साफ तो कर ही चुके हैं ना, वो ये तो कह चुके हैं कि देखिए मैं जयपुर नहीं जा रहा हूँ। सचिन पायलट ने ये तो बहुत क्लियर कट कह दिया कि मैं जयपुर नहीं लौट रहा हूँ फिलहाल। बिल्कुल सचिन पायलट दिल्ली एनसीआर में है, ये सबको पता है। और दिल्ली एनसीआर में कई तमाम पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं फोन पर, कई बड़े नेताओं से उनकी बात भी हो रही है। अब कांग्रेस से बात हो रही है, इसका बात तो खुलासा हो रहा है, लेकिन बीजेपी के किन नेताओं से उनकी बात हो रही है इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके दोस्त हैं, और एक ये चैनल खुला हुआ है, क्योंकि बीजेपी भी जो कोशिश करेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए ही कोशिश कर सकती है। और उसके अलावा खबर ये भी आई थी कि बड़े नेताओं जिनसे बातचीत भी हुई थी। हालांकि ये बातें कही जा रही हैं कि फोन पर बात यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बीच हुई थी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन इस बीच रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है जिनको भेजा गया वहां पर स्थिति पूरी समेटने के लिए, जो हालात है उसे कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी बातें क्या रही वो सुनवाते हैं पहले दर्शकों। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित वरा को दोस्ताना अंदाज में लेकर आत्मसात करेंगे। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है, और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। परंतु व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करना या राजस्थान के लोगों ने जो 5 साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना है उसको कमजोर करना ना वाजिब है, ना उचित है, और ना लोगों की सेवा और निष्ठा के अनुरूप है।
तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि वो जयपुर नहीं जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि अब सचिन पायलट को मनाने की कोशिश नहीं होगी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला अब से थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बात है तो आइए, समझिए, उसे समझाइए और फिर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मीडिया के सामने उन्होंने ये दरअसल एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। रवि, इससे तो यही समझ में आ रहा है ना कि शायद अब परिस्थिति इतनी बदल चुकी है, ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कांग्रेस ही नहीं समझ पा रही शायद कि अब इसको समेटे कैसे, इसको सुलझाए कैसे। बिल्कुल, देखिए अब कांग्रेस के जो आला नेता हैं, चाहे दिल्ली से जो नेता भेजे गए हैं, जब जमीन पे गए हैं जयपुर में, तो उनको ये पता चला है कि स्थिति हकीकत क्या है। क्योंकि अशोक गहलोत खेमे की तरफ से एक खबर थी कि भाई कोई सरकार को दिक्कत नहीं है, कितने भी विधायक उनके साथ सचिन पायलट के साथ जाएं, सरकार बनी रहेगी। लेकिन जो हालात लग रहे हैं उसमें ऐसा है कि सरकार फंस सकती है। अगर 25 से 30 विधायक हटते हैं और निर्दलीय विधायक को भी तोड़ने में कामयाब रहते हैं सचिन पायलट, तो ये सरकार गिर सकती है, ऐसा भी कहा माना जा रहा है। तो अब जमीन की हालात देखने के बाद अब कांग्रेस के लोगों ने अपने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू किए हैं। अब आला कमान की बात आ रही है। कल राहुल गांधी की बात आ रही थी, राहुल गांधी कहा भी जा रहा है कि देर रात बातचीत भी हुई है। तो पहले आप ये कोशिश क्यों नहीं करते हैं? सचिन पायलट आज से ये काम बात नहीं कर रहे हैं। सचिन पायलट 2018 में रिजल्ट आए तब से ये बात कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और एक नहीं कई सैकड़ों बयान आए हैं इस 1.5 साल के अंदर में अगर बात करें तो उनके और अशोक गहलोत के बीच में। लेकिन आला कमान उसमें चुप क्यों बैठा रहता है? ये राहुल गांधी चुप क्यों बैठे रहते हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों बैठे रहती है? आखिर आपकी नींद आज क्यों खुल रही है? जो पहले खुल जाती तो शायद दिक्कत नहीं होता। या आपके घर की लड़ाई है कि इस घर की लड़ाई में बीजेपी फायदा उठाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि अब जो आप चैनल्स खोल रहे हैं और अब कांग्रेस को अब डर हो गया है इस बात का कि उनको लगता है कि ये सरकार जा सकती है। इस वजह से अब विधायक दल की बैठक को का टाइम डिले किया जा रहा है। सचिन पायलट से बात करने के सारे चैनल खोले जा रहे हैं। ये काम इसका संकेत है कि कांग्रेस को अब डर लगने लगा है कि सरकार राजस्थान में जा सकती है। पहले चीजों को गंभीर नहीं लेना, पहले उन बातों को दरकिनार करना जो लगातार उठाई जाती है उनके नेताओं के जरिए, लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है तो फिर हर पैतरे आजमाती है। हमने पहले भी देखा था रवि कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के केस में भी बिल्कुल यही सिचुएशन हुई थी और अब भी हम उसी तरह की सिचुएशन फिलहाल देख रहे हैं। पहले बात करेंगे कह रहे थे, फिर आया बीच में कि नहीं करेंगे और अब कह रहे हैं कि आप आइए, हम बैठते हैं, हम बातचीत करते हैं। मैं आऊंगी आपके पास मनोहर बिश्नोई भी, वहां की हलचल भी जानना जरूरी है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय पूरी सिचुएशन को लेकर उनका क्या कहना है वो सुन लेते हैं पहले। कांग्रेस की अंतर्कलह और अपने नेता के प्रति अविश्वास, अपना भविष्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस में नेताओं को, तो अब वे कहीं ना कहीं कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे यहाँ पर। मनोहर बिश्नोई, आप एक ऐसी जगह पर हैं कि अभी वहां पर नजर सबकी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि नंबर गेम को लेकर जो दावा कांग्रेस कर रही है, चाहे वो सचिन पायलट की तरफ से किया जा रहा हो या फिर कांग्रेस के दूसरे खेमे की तरफ से, वहां पर क्या हो रहा है? हलचल से जुड़ी डिटेल आपने ये बताई थी कि कुछ लोग वहां पर पहुंचे अंदर, वहां पर मौजूद विधायकों से बात करने के लिए। जी बिल्कुल, जो मानेसर का जो होटल है, यहाँ होटल में 5, 6 से 7 जो विधायक यहाँ ठहरे हुए ऐसी सूचना मिल रही है। विश्वेंद्र सिंह जो वे भी यहाँ ठहरे हुए हैं, ऐसी ही सूचना मिल रही है। वहीं जो कई सीनियर नेता है वे भी यहाँ ठहरे हुए हैं। तो उन लोगों से कोई वार्तालाप करने के लिए, कोई संदेश देने के लिए जो है कोई मैसेंजर है वो यहाँ पर आते हैं तो सीधे 1 to 1 बात करके मैसेज सीधे देते हैं। मोबाइल से कोई वार्तालाप अभी नहीं कर रहे हैं सभी लोग, और जो खुद के मोबाइल नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो एक्टिविटी है वो जयपुर में जो काम हो रहा है, जयपुर में जो चीजें हो रही है उसका रिफ्लेक्शन है वो यहाँ होटल और जो दिल्ली में जिस तरीके से वो विधायक रुके हुए हैं उन तक पहुंच रहा है। तो जो 19 विधायक नहीं पहुंचे हैं वे कांग्रेस के विधायक हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के 19 विधायक वहां पर बैठक में नहीं पहुंचे, इसलिए कांग्रेस के नेताओं की चिंताएं बढ़ गई थी। इस वजह से ये जो वार्तालाप है और वार्ता के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए गए हैं और जो जिस तरीके से सॉफ्ट जो नजरिया दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है सरकार पर संकट आ रहा है, तो कम से कम समझौते की बात की जाए। तो वहीं सचिन पायलट का वही अड़ियल रुख अभी भी जारी है कि उनके पास 25 है और उनकी बात मानी जाएगी। और वो कोशिश ये हो रही है कि बीजेपी का जो जिस तरीके से यहाँ होटल के बाहर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो कंट्रोल जो हो पा रहा है वो पूरा मीडिया को जो जिस तरीके से दूर रखा जा रहा है, पुलिस का जो बंदोबस्त किया गया है, उससे लगता है कि कहीं यहाँ बीजेपी का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जिस तरीके से रेड हुई उसके बाद यहाँ पुलिस का बंदोबस्त होना और किसी से मिलने नहीं देना, ये तमाम चीजें ये जाहिर होती है कि कहीं न कहीं सचिन पायलट का खेमा जो है बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी के कुछ लोग जो है इशारों में बयान जरूर दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के तमाम प्रयास जो कांग्रेस के नेता उसमें कुछ दम लगता हुआ नजर आ रहा है और अब
जिस तरीके से आगे चीजें बढ़ रही है उससे लग रहा है कि अब ये निर्णायक भूमिका में पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के नेता है वे अब वापस वार्ता के दौर पे आ चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ जो विधायक पहुंचे हुए हैं उनको संदेश दोनों तरफ से देने के प्रयास किए जा रहे हैं, पायलट खेमे की तरफ से भी और जो है गहलोत खेमे की तरफ से, कि भाई पार्टी की जो लाइन है पार्टी के साथ आना चाहे उनके लिए दरवाजे खुले, आप आ सकते हैं। अपने स्तर पर हो रही है, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी ओम माथुर इस सिचुएशन को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी दर्शकों को सुनवाते हैं। कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी पे नहीं डाले। अशोक अपना सारा स्तर खो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी के विधायक उनसे नाराज है। और जब मुख्यमंत्री कहता है कि घोड़े है, बकरा मंडी है, तो जब अपने विधायकों को बकरा और घोड़ा बनाएंगे, और आखिर में आप कल नहीं देखा कपिल सिब्बल का ट्वीट कि मैं बहुत दुखी हूं कि अस्तबल से सारे घोड़े भागेंगे जब चिंता करेगी। तो भाई घोड़े तो जहाँ हरियाली होगी वहीं जाके उछल कूद करेंगे, और सूखे में रहेंगे तो उनके खुर गिर जाएंगे। तो ये इशारों में सीधे बीजेपी ये कह रही है कि भाई कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही है, अपना घर टूटने से नहीं बचा पा रही है, इसलिए आज ये सिचुएशन है, और कांग्रेस का आरोप बीजेपी की तरफ है। रवि, अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट हम देख रहे थे, विश्वेंद्र सिंह सचिन पायलट खेमे के कहे जाते हैं विधायक हैं, और कहा जा रहा है कि ये भी उसी होटल में है जहां पर मेरे सहयोगी मनोहर बिश्नोई जहां से बने हुए हैं। उनका एक ट्वीट जिसमें पहले वो जानकारी देते हैं कि बहन की बीमारी की वजह से दिल्ली में है वो, लेकिन दूसरा जो ट्वीट आया वो बहुत कुछ कह रहा है। वो कह रहे हैं कि उनका जो भी डिसीजन होगा वो जनता के हित में होगा। बिल्कुल, देखिए इस ट्वीट का मतलब ये निकाल सकते हैं कि जनता हित में होगा, यानी पार्टी गई अलग, पार्टी के हित में नहीं होगा। पार्टी का बात छोड़कर अब जनता के हित में फैसला लेना है। यानी जनता का मतलब दो तरह का होता है कि जनता ने उन्हें वोट दिया है, पार्टी ने उनको नहीं जिताया है, पार्टी से आप नाता तोड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर चुनाव जैसी स्थिति आती है, अगर इनको चुनाव में जाना है तो जनता के बीच में जाने के लिए भी तैयार है। तो ये दो तरह का संकेत दे रहा है ये चीज, क्योंकि ये जो विधायक हैं अगर ये मान के चल लेते हैं आप कि आपको पार्टी से अलग होना है, आपको चुनाव में जाने के लिए भी तैयार, जरूरत पड़ी तो जा सकते हैं, तो वो संकेत देने में ये कामयाब है विश्वेंद्र सिंह। और विश्वेंद्र चूंकि इन तमाम जो विधायक दिल्ली में है, माना ये जा रहा है कि सबको डील करने का काम उनके पास ही है, क्योंकि वो मंत्री भी हैं और सचिन पायलट खेमे के मजबूत नेता माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये बयान इनडायरेक्टली ये कहने का है कि हम पार्टी का नहीं जनता की बात मानेंगे। और जनता की बात मानने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि उनको अलग जाना है। और अलग जाना है तो किसके साथ जाना है, क्या बीजेपी के साथ जाना है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं के जो बयान आप देख रही हैं चाहे सुन रही हैं, उसका मतलब है कि बीजेपी मजे ले रही है, आनंद ले रही है। उसको पता है कि सिस्टम, देखिए एक लेवल पे बातचीत चल रही है, एक लेवल पे बयान देकर जो है कहीं ना कहीं प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि बकरे घोड़े की तरह आपको व्यवहार किया जा रहा है, आपका क्या महत्व है वहां पर। तो ये राजनीति है, कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। आप उनको कहीं प्रवोक भी कर रहे हैं, उनके विधायकों को, कि आपको कोई इज्जत नहीं है उस पार्टी में, आपकी क्या स्थिति, आपको घोड़े और बकरे की तुलना की जा रही है, आपके पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो उनको प्रवोक भी किया जा रहा है। एक अलग अलग चैनल से काम भी चल रहा है। तो कुल मिलाजुला कर कांग्रेस का घर अगर फूटता है तो बीजेपी तो मजा लूटने में क्यों पीछे रहेगी, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रवि, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अगर होता है तो सीधा फायदा उसको बीजेपी को होगा, लेकिन नुकसान ये कितना बड़ा, सचिन पायलट को खोना और उनके साथ उनके जो खेमे के विधायक हैं उनको खोना, ये सीधे तौर पर बहुत बड़ा खतरा है। शायद इसीलिए अब एक बार फिर कोशिश हो रही है, ये फिर से कोशिश हो रही है उन विधायकों से संपर्क, एक तरह से शक्ति, देखिए इसमें शक्ति दिखाने की कोशिश उनकी इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि दावा उनकी तरफ से यह किया गया था कि 109 की संख्या में उनके पास विधायक हैं, यानी वो अल्पमत में नहीं है। इससे पहले सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा था, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उनके पास 25 से 30 की संख्या में विधायक उनके पास, उनके संपर्क में है, और इसीलिए गहलोत सरकार अल्पमत में है। रवि मेरे साथ है। रवि, ये तस्वीरें शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताएं कि ये वो तस्वीरें जिसका इंतजार हो रहा था कि ये बैठक कब शुरू होगी, हालांकि इसे टाला गया है थोड़ी देर के लिए। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के नेता जो भी हैं, अशोक गहलोत हों चाहे तमाम जो दिल्ली से नेता गए, और इतने कॉन्फिडेंट रहते तो शायद अभी तक पार्टी के जो खिलाफत करने वाले विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती, सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका होता। क्योंकि अभी तक की परंपरा ये रही है कि जो कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, जो पार्टी सरकार तोड़ने की बात करता है, उसको रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं डर है, और बाकी विधायक भी उनके साथ विक्ट्री का साइन फिलहाल दिखा रहे हैं, लेकिन ये विक्ट्री कब तक की है इस पर तो संशय अभी भी है।
नहीं, ये भी एक चाल है, बताऊं आपको, ये भी एक चाल होता है राजनीति में। एक चाल है कि बाकी जो विधायक हैं उनको ये लगे कि भाई अब सरकार तो बच गई, तो हम आपको सरकार के साथ ही क्यों ना हो ले। तो ये एक मैसेज है उन विधायकों के लिए जो नाराज हैं, जो सचिन पायलट के साथ हैं, उनको विक्ट्री का साइन और मीडिया के जरिए मैसेज देकर कि हमारी सरकार बच गई है और आप आओगे तब फायदे में रहोगे। तो तमाम तरह, मैंने कहा ना, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। तो अगर बीजेपी के लोग चाल रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी चाल चली जाती है। अशोक गहलोत को बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है और अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो जाति से माली है और माली जानता है कि पौधा कौन सा लगाना है, कौन सा उखाड़ना है, किसमें मट्ठा डालना है। तो कहीं ना कहीं, और सीजन आजकल सावन का है, पेड़ लगाने का सीजन है, तो उनको पता है कि किस पेड़ को हटाना है और किस पेड़ को लगाना है जिसको आगे उनको अपना उनका फ्यूचर ठीक रहे। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन ये अगर लड़ाई अशोक गहलोत और ऊपर की है, यानी बीजेपी में अमित शाह इस मामले को देख रहे हैं, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन अगर इस मामले को देखा जा रहा है तो ये लड़ाई लंबी चलेगी और हो सकता है कि आज भले सरकार बच जाए, हो सकता है सरकार के एकदम कॉर्नर पर रहते हुए बच जाए, लेकिन आने वाले समय में सरकार पर खतरे का बादल लगातार मंडराते रहेंगे और हो सकता है साल भर 2 साल में सरकार का जाना तय माना जाएगा। और रवि, देखिए ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये तो फूट जो थी, जो एक दो खेमे बढ़ गए थे, ये तो 2018 के बाद ही हम देख रहे थे, क्योंकि नाराजगी तो दरअसल असल वहीं से शुरू गया था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो अशोक गहलोत ने ये जवाब दिया था कि कौन बनेगा करोड़पति, क्या पहले पता चलता है क्या। तो सबको ये पता था कि अशोक गहलोत दिल्ली बैठकर ये राजनीति कर रहे हैं कि भले सचिन पायलट वहां मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे, क्योंकि उन्होंने आला कमान के पास उनकी अच्छी पैठ थी, आला कमान के पसंदीदा नेता माने जाते थे। तो इस बात की नाराजगी सचिन पायलट को हमेशा रही और इसी वजह से उनको लगातार 4 साल मेहनत करने के बाद, सरकार आने के बाद, थम्पिंग मेजोरिटी आने के बाद भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनको साथ साथ एडजस्ट करने के लिए प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया उनके कहने पर। लेकिन बाद में जिस तरह से उनको लगातार एक तरह से उनकी बेइज्जती करना, उनका अपमान करना, उनको दरकिनार करना। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.